एक बार बीजेपी से दोस्ती, अलायंस और सरकार क्या बना ली, महबूबा मुफ्ती की पूरी राजनीति ही डूब गई। बीजेपी ने बीच में सरकार गिराकर राज्यपाल शासन लगा दिया। 370 हटाने के बाद लोकसभा चुनाव हुए तो पीडीपी का स्कोर 0 रहा। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की फाइट में पीडीपी कहीं नहीं टिकी। 25 सीटें हार कर सिर्फ 3 सीटें जीती। क्या नाम है आपका? कम आई हग यू। इनको ऊपर थोड़ा लाइए। आराम से थैंक यू। आप स्कूल नहीं गए आज? नहीं। क्यों? आपकी खुशी में। आगे बढ़ो। महबूबा मुफ्ती ने एक काम बढ़िया किया। राजनीति में एक्टिव रहते हुए बेटी इल्तिजा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर की राजनीति में लॉन्च कर दिया। माहौल पीडीपी और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चल रहा है, इसीलिए इल्तिजा की राजनीति की शुरुआत भी खराब रही। मुफ्ती परिवार के गढ़ बिजबहरा से पहला चुनाव हार गई, लेकिन इल्तिजा ने हार नहीं मानी है। अकेले दम पर उमर अब्दुल्ला की सरकार की नाक में दम कर रखा है। अब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब नया ये हुआ है कि इल्तिजा मुफ्ती की सिक्योरिटी पर सरकार ने गाज गिराई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इल्तिजा के 2 सिक्योरिटी ऑफिसर इसीलिए हटा दिए गए क्योंकि वो सरकार को इल्तिजा के मूवमेंट की ठीक से जानकारी नहीं दे रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर्स का काम तो इल्तिजा मुफ्ती की हिफाजत करने का था, लेकिन सस्पेंड इसीलिए किए गए कि उन्होंने बढ़िया से इल्तिजा की जासूसी नहीं की। इधर दिल्ली में सीएम उमर अब्दुल्ला की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। उधर इल्तिजा को सिक्योरिटी पर गाज गिर गई। ये सारा कांड तब हुआ जब इल्तिजा मुफ्ती उमर की सरकार को ललकारते हुए कठुआ अचानक पहुंच गई थी। पुलिस प्रशासन सरकार को भनक तक नहीं लगी। कठुआ में इल्तिजा उस परिवार से मिली जिसके 25 साल के बेटे माखन दीन ने अपनी जान दे दी। जान देने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर छोड़ा था जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने मिलिटेंट लिंक का पता लगाने और मिलिटेंट से कनेक्शन का कबूल करने के लिए भयंकर टॉर्चर किया था। सरकार ने महबूबा और इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया हुआ था। दरवाजों पर ताले लगे थे। पत्थरों तारों से मेन आयरन गेट बंद किया गया था। महबूबा उस ट्रक ड्राइवर वसीम अहमद के परिवार से मिलने वाली थी जिसके बारे में दावा किया गया कि सेना की फायरिंग में मारा गया। दोनों घटनाओं से घाटी में तनाव फैल रहा था। घटनाओं की न्यायिक जांच कर रही मां बेटी को सरकार ने हाउस अरेस्ट करा दिया। फिर भी इल्तिजा चकमा देकर कठुआ के बिलावर में पीड़ित परिवार तक पहुंच गई तो हड़कंप मच गया। सरकार ने इल्तिजा के पीएसओ पर गाज गिरा दी। महबूबा और इल्तिजा कह रही हैं कि दोनों पीएसओ हामिद और बशारत को बेकार में सजा दी गई। कठुआ में आतंक फैलाने वाले और निर्दोष युवाओं से पैसे ऐंठने वाले एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ट्रक ड्राइवर की मौत के आरोपी सेना के जवानों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इल्तिजा की शिकायत है कि कश्मीर के लड़कों को मिलिटेंसी के आरोप में उठाकर टॉर्चर किया जा रहा है। आतंकवाद ही नहीं, जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइवेटाइजेशन जैसे मुद्दों के खिलाफ भी उमर सरकार की नींद हराम कर रखी है। जम्मू कश्मीर में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी तब भी जम्मू कश्मीर के नेता हाउस अरेस्ट में रहते थे। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई तब भी हाउस अरेस्ट से विरोधियों को दबा रहे हैं। मुफ्ती मां बेटी इसी की शिकार हुई। 2019 के बाद छठी बार महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट की गई। 9 फरवरी को इल्तिजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय हिरासत में ली गई। इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। अब पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देना भी अपराध माना जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला मजबूर हुए कि दोनों मामले में जांच के आदेश दिए और मामले को केंद्र सरकार के सामने भी उठाया। इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में सनसनी बनकर लॉन्च हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद यूके की वारविक यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री ली।
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और कश्मीर के लिए खुलकर लिखती बोलती हैं। बीजेपी से सीधा लोहा लेती हैं। दिसंबर में उन्होंने ये कहकर सनसनी मचाई थी कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया। ये भगवान के नाम को भी कलंकित कर रही है। जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है। इसका इस्तेमाल भीड़ द्वारा हत्या के दौरान किया जाता है। इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स पे लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।